हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय वीडियो अगेन वंस अगेन। मैं एक और आपके सामने क्वेश्चन आपके समक्ष लेके प्रस्तुत हुआ हूँ और आज हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी जा रही होगी और मैंने आपसे कहा था कंक्लूजन के लिए ऐड, तो मुझे आशा है कि आपने वो लिखा होगा। आई होप सो। और अगर नहीं लिखा है तो प्लीज़ लिख लीजिए, मेहनत लगती है। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर मैं आज फिर से लेकर आया हूँ। आज है ओपन डिफेकेशन फ्री के ऊपर। आपको पता ही होगा कुछ महीने पहले, 3 महीने पहले, हाँ 3 महीने अराउंड एक रिपोर्ट आई थी कि अब इंडिया जो है वो ओडीएफ फ्री स्टेटस पा चुका है। ठीक है, क्लियर है। नहीं पढ़ी हो तो पहले वो न्यूज़ में जाना, हिंदू के आर्टिकल पे आपको मिल जाएगा गूगल पे। नाउ इंडिया इज ओडीएफ फ्री, ओपन डिफेकेशन फ्री। ठीक है, 2 अक्टूबर को हमने शुरू किया था। कौन सा ईयर है आप मुझे बताएंगे, वैसे पता चल ही जाएगा, आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कौन सी ईयर में। तो अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले। द रीसेंट रिपोर्ट्स हैव फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली अक्रॉस रूरल इंडिया बट ऑल्सो इन अर्बन एरियाज defecate in open। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा। ड्यू टू लैक ऑफ टॉयलेट्स especially in improvised settlements in the light of Prime Minister Narendra Modi's declaration of India being open defecation free and analyze if India's ODF status is truly a reality। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। पूछ इसमें ये रहा है कि ओडीएफ फ्री हुआ है कि नहीं हुआ, हैव वी रियली अचीव्ड इट और नॉट। ये आपको फैक्ट्स के बिहाफ पे, लॉजिक के बिहाफ पे बताना है। क्रिटिसाइज नहीं करना है गवर्नमेंट को, सिर्फ फैक्ट्स के बिहाफ पे बात होगी यहाँ पे। ओके, नो कांग्रेस, नो बीजेपी, नन ऑफ देम अदर्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। फिर से मैं स्ट्रेटेजी पुरानी वाली लूंगा। एसबीएम मिशन के बारे में आपको लिखना है इंट्रो में। ठीक है, इंट्रो में आप लिखना एसबीएम के बारे में, छोटा सा लिख देना कि भाई एसबीएम जो है इट्स फॉर क्लीन इंडिया ड्राइव एंड इसने एलिमिनेट किया है ओडीएफ, इसने एलिमिनेट किया है गंदगी, और हमारे जो एक ग्लोबल लेवल पे एक स्टेटस है इंडिया का उसे सुधारा है। ठीक है, अब देखो इंट्रो हो गया हमारा, एसबीएम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इंडियाज विलेज आर नाउ ऑफिशियली ओपन डेफिकेशन फ्री। अब बात करते हैं क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दोज हु वर असाइंड दिस टारगेट। देखो एसबीएम मिशन के बारे में ये भी आप लिख देना इंट्रो में कि ये किसके अंडर था, जल शक्ति मिनिस्ट्री के, जो कि अब क्या है वो आपको पता ही होगा। उतना मैं नहीं बताऊंगा डीप में, सिर्फ इंट्रो आप देख लीजिए, बाकी जो शॉर्ट नोट है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, एसबीएम के बारे में हमारा इंट्रो हो गया कि है क्या, किसके ऊपर हमें बात करनी है एक्चुअल में, तो उसके बारे में तो ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एसबीएम मिशन विल लीड टू हेल्दी इंडिया विच इन टर्न्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंट्रो हो गया, हमने लिख दिया एसबीएम के बारे में। स्क्रीन पे देख लेना, कॉपी में लिख लिख लेना, अगर कुछ नहीं करो तो ये कर लेना प्लीज। अब देखो एसबीएम मिशन की ये बात हमने कर ली, उसके बाद थोड़ी उसकी तारीफ करो। ठीक है, तारीफ इन द सेंस फैक्ट्स बताओ कि एसबीएम मिशन की नीड क्यों थी। वाई स्वच्छ भारत मिशन वॉज रिक्वायर्ड। ऐसा क्या था जो हमारे इंडिया को एसबीएम मिशन की बहुत हाईली नीड थी, उसके क्या बेनिफिट हुए हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट हुए हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट हुए हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हुए हैं, जीडीपी राइज किया है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है कि घटा है, राइट। तो रिलेटेड टू दिस देखो, अब थर्ड पैराग्राफ में देखो मैंने लिखा है हेल्थी इंडिया विच इन टर्न इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिया। देखो बहुत पहले एक विद्या बालन का एड आता था। ठीक है, उसमें मक्खियां बैठती थी, मुझे कुछ कुछ याद है, और वो कहती कि गौरी बीमार नहीं, बाहर जाएगी तो बीमार पड़ेगी, ये नहीं हो पाएगा, फलाना फलाना। आई होप आपको याद आ चुका होगा, वो ऐड नहीं है तो देख लेना, बहुत पुराना ऐड है। तो उस ऐड से एसबीएम का कनेक्शन था कि बाहर शौच जाएगी, उस पर मक्खियां बैठेंगी। आई होप थोड़ा देखो यार, कोऑपरेट करो। मक्खियां बैठेंगी, फिर वही मक्खियां आपके खाने में आएंगी, मतलब गांव में रूरल की बात हो रही है। ठीक है, तो उस मक्खी से बच्चा बीमार हो सकता है। तो एसबीएम ने ये अचीव किया है कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है इन किड्स, इन न्यू बॉर्न बेबीज, इन चाइल्ड्स, उसको कंट्रोल किया है। फोर्थ पैराग्राफ पे फर्स्ट लाइन पढ़िए। इकोनॉमिक सर्वे ने ये बात बोली है कि सिग्निफिकेंटली रिड्यूस टिल बर्थ डायरियल प्रॉब्लम एंड मलेरियल डेथ्स। मक्खी नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी, मच्छर नहीं होंगे,
मौत नहीं होगी बच्चों की, क्योंकि बच्चे इज द मोस्ट वल्नरेबल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। सर्वे टेबल हुआ था पार्लियामेंट में। द सर्वे टेबल इन द पार्लियामेंट, कौन सा? इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 की बात हो रही है। पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन उन्होंने हाईलाइट किया था 1 करोड़ अर्बन हाउस होल्ड जो इंडिया में है अराउंड। अब इसमें देखो निर्मला सीतारमन जी की स्पीच इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्होंने दिया है डेटा हमें। क्या दिया उन्होंने? डेटा। कितने टॉयलेट्स बने हैं, कितनी अचीवमेंट हुई हैं, ठीक है, फलाना फलाना। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, पार्लियामेंट्री स्पीच थी, काफी अच्छी थी। उससे आपको एक अंदाजा होगा कि किस विलेज में कितना कितना परसेंटेज अचीव हुआ है, कितने टॉयलेट्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं। आफ्टर बिकमिंग ओपन डेफिकेशन फ्री, सेवरल विलेजेस हैव विटनेस रिडक्शन इन डेथ्स ड्यू टू डायरिया। पहले ही मैं बात कर चुका हूँ, न्यूट्रिशन लेवल पे भी हमने अचीव किया है। तो किसकी वजह से? एसबीएम की वजह से। ठीक है, सेकंड स्टेप पे हम आ चुके हैं। पहले में हमने एसबीएम का इंट्रो डाल दिया, राइट? We have mentioned the introduction of SBM, right? And we have mentioned the benefits in second step, right? ठीक है, फाइनेंशियल प्रोग्रेस क्या हुई है? अब देखो, अंडर करंट इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया। देखो मैं लेमन लैंग्वेज में बात करता हूँ, ये जो मैं बोलूंगा वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोई फायदा नहीं। जीडीपी बढ़ा है। कैसे बढ़ गया जीडीपी? फॉरेनर्स आते हैं, ठीक है, कहाँ आते हैं? इंडिया में। पसंद है उनको साफ सफाई। हम नहीं, सॉरी, मोस्टली बहुत जगह जो होती है वो थोड़ी गंदी होती है, ठीक है। तो उनको ये सब, यू नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वर्ड मत पकड़ना। सो इसने जो है वो एफडीआई को इंक्रीज किया है। क्यों, कैसे किया है? दोस्तों देखो, सिंगापुर में एक मॉडल था, वहां भी सिमिलर टू दिस ओडीएफ की प्रॉब्लम थी। सिंगापुर हैव अटेन सिंगापुर हैज अटेन दिस मॉडल। तो वहाँ का जो एफडीआई था वो इंक्रीज हुआ। देयर वाज अ प्रूवन फैक्ट कि सिंगापुर हैव अचीव्ड ओडीएफ स्टेटस, हेंस दे मेंटेन टू अट्रैक्ट एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा आ जाओ, जीडीपी राइज किया। कैसे राइज किया? टूरिज्म एंड स्वच्छ भारत को लिंक करो एकदम। फॉरनर्स दिल्ली उतरेगा। फॉरनर, जब भी फॉरनर आते हैं ना बाहर देश से, ही विल अराइव इन द दिल्ली, राइट? उसके बाद वो कैब करेगा, घूमेगा फिरेगा। सो इससे ग्लोबल लेवल पे इंडिया की इमेज डेवलप हो रही है। उससे क्या जनरेट हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट। ड्राइविंग का, वो जो आ रहा है फॉरेनर इंडिया में, वो कुछ ना कुछ चीज खरीदेगा, किसी को मिलेगा, वो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा, जिससे डायरेक्ट किसका बेनिफिट है? इंडिया का, राइट? सो एक इमेज सुधारक इसने काम किया है इंडिया का। फाइन, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स हो तो आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना। मुझे जो क्रिस्पी लगा मैंने वो ऐड कर दिया, ठीक है, बट ये मोर देन इनफ है। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करो, देखो तारीफ हो गई, बहुत हो गया। अब थोड़ा लॉजिक पे आ जाओ। जो सर्वे रिलीज हुआ है, क्या रिलीज हुआ है? कि भाई ओडीएफ स्टेटस इंडिया ने अचीव कर लिया है। टाइमलाइन दी थी पहले ही, 2 अक्टूबर को। अब देखो, एक न्यू एविडेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट्स ओन नेशनल। अब देखो हम ये तीसरे स्टेप पे चल रहे हैं। पहले में इंट्रो, दूसरे में तारीफ, तीसरे में लॉजिक। नेगेटिव पॉजिटिव खेलना है इसमें। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है उसके, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? स्क्रीन पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ने वाला। न्यू एविडेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट्स ओन नेशनल सैंपल सर्वे। अब देखो इसमें कुछ नहीं है। जो एनएसएस का सर्वे है, नेशनल सैंपल सर्वे, उसने ये बताया है। क्या बताया है? डेटा आपके सामने। ओडिशा 14.3 ऑफ रूरल हाउस होल्ड, यूपी 52%, झारखंड 58%। क्लियर है? इस सर्वे को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब जो इसको कंपेयर करो एसबीएम, स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट पे जाके, ठीक है। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, एक बार खुद से ट्राई करना। एनएसएस का सर्वे और एसबीएम ने जो स्टैटिस्टिकल डेटा दिया है, उसको एक बार कंपेयर करना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, अकॉर्डिंग टू डेटा ऑन एसबीएम डैशबोर्ड एट दैट टाइम, सैनिटेशन कवरेज इन दी स्टेट was significantly higher। दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर गए ना आपस में, एनएसएस का सर्वे और किसका? एसबीएम डैशबोर्ड पे जो डेटा है। देखो अभी डैशबोर्ड और डैशबोर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे बता दो। देखो एक और स्टडी फाइंडिंग्स हुई है। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है? पहले 2014 में भी एक सर्वे हुआ था कि
ओडीएफ स्टेटस पाने से पहले जब इस पे काम नहीं हुआ था, तो 2014 की कहानी लेते हैं कि बिहार में कितना परसेंटेज था, यूपी में कितना था, राजस्थान में कितना था और एमपी में कितना था। अब देखो, तो डेटा आपके सामने दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। इन द पास्ट 5 years भाई 100 मिलियन टॉयलेट्स बन गए। ये भी एसबीएम की वेबसाइट पे अवेलेबल। शॉर्ट नोट कैसे बनाना है बताता हूँ। हार्ड वर्किंग ऑफिशियल्स गोइंग अराउंड कन्विंसिंग पीपल। अब देखो ये वही है। ठीक है। ये देखो मैं इसकी बात कर रहा था। ये रिपोर्ट मैंने ली है एक ऑथेंटिक सोर्स से। बताइए कौन सा सोर्स हो सकता है। ये वेबसाइट है एस बी एम जी एट ए ग्लैंस। आप एस बी एम की वेबसाइट पे जाइए, ये डेटा में आपको मिल जाएगा। एक और दिखाता हूँ। ठीक है। एनएसएस के सर्वे में, एनएसएस ने जो सर्वे किया, देखो एनएसएस का सर्वे इसके आने से पहले रिलीज हुआ है। एसबीएम की जो वेबसाइट है जो आपके सामने है, ये बाद में डेटा अपलोड हुआ है, पहले एनएसएस का सर्वे आया है। कितना दिख रहा है आपको? राइट हैंड साइड में हाउस होल्ड टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड वाले ऊपर क्या फिगर है? भाई अराउंड 100 मिलियन है ना। 100 मिलियन है ना। 100 मिलियन टॉयलेट्स बिल्ड। ठीक है जी। ऑथेंटिक सोर्स मैंने बता दिया। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि 38 मिनट के अंदर अंदर एक टॉयलेट बना है। वेरी गुड। क्लैपिंग। ठीक है। जब से एसबीएम स्टार्ट हुआ है तब से 38 मिनट के अंदर अंदर एक टॉयलेट बना है। डिवाइड कर लेना, वही फिगर आएगा। बट ये हुआ कैसे? लॉजिक डालो। अब लॉजिक कैसे हुआ देखो। अब देखो, स्वच्छ भारत मिशन जो है वो दो में डिवाइड था अपना, रूरल प्लस ग्रामीण, पता होगा। ठीक है। मेंशन हमने कर दिया। बेनिफिट्स की बात हमने कर ली। ये शॉर्ट नोट यहाँ से शुरू हो रहा है, बताना भूल गया। फाइनेंशियल, हेल्थ, ह्यूमन कैपिटल, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट। पता ही होगा ह्यूमन कैपिटल कैसे बनेगा। बच्चे स्वस्थ होंगे, इंडिया का यूथ डेवलप होगा, वो आगे चल के हेल्दी होगा तो हेल्दी एक्टिविटी करेगा, नेशन को कंट्रीब्यूट करेगा, प्रोडक्टिविटी वाला काम करेगा। सपोज आर्मी ज्वाइन करेगा, कुछ भी करेगा, बट वो हेल्दी होगा। सो इट विल लीड टू द प्रोडक्टिविटी। चोरी नहीं करेगा, वो अपना पेट भर लेगा। ठीक है। क्राइम कम होगा इससे। तो देखो, लिंक करो। ऑल राइट। हेल्थ पे आ जाओ। इकोनॉमिक सर्वे वाला मैंने बता दिया था। ये शॉर्ट नोट चल रहा है अपना। राइट में देखो हेल्थ में क्या है। ठीक है। सिंगापुर मॉडल बता चुका हूँ। सिंगापुर मॉडल में था कि ओडीएफ फ्री, सी ओडीएफ वाला प्रोग्राम इन्होंने भी चलाया था, सक्सेसफुल हुआ, इनका एफडीआई बढ़ गया। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। राइजिंग जीडीपी इज इक्वल्स टू जॉब्स। शॉर्ट नोट, ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में लेना है इसको। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है। मैं इसी स्लाइड की पे आना चाह रहा था। 100% एसबीएम अचीव। ठीक है, मान लिया। 100 मिलियन टॉयलेट्स बिल्ड। अभी मैंने आपको वेबसाइट पर दिखाया ना, दिखाया था ना। देखो पीछे करके दिखाता हूँ। 100 मिलियन बने ना, इट मीन्स 38 मिनट्स फॉर वन। 38 मिनट में एक टॉयलेट बना है। ठीक है। वापस चलता हूँ। ठीक है। और ये हुआ कैसे? क्या इतने आइडियली लोग काम कर गए? हुआ कैसे? देखो, ध्यान से सुनो हाउ इट वाज डन। ये देखो लिख के अपने थोड़ी एथिकल लैंग्वेज में ले लिखना। मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसे टर्म यूज कर रहा हूँ। देखो कैसे हुआ ये। सर्वे में, सर्वे ले लो या एक स्टडी ले लो। स्केयर टैक्टिक्स। स्केयर टैक्टिक्स कौन से वाले? देखो गांव में जब टॉयलेट नहीं बनाता कोई परिवार, या उसको फोर्सफुली बनवाया जाता है, तो उसको पीडीएस सिस्टम के अंदर डिनाई कर दिया जाता है, मतलब डिनाई किया है। ऐसी स्टडी सामने आई है। ठीक है। कैसे? ये ऑथेंटिक सोर्स कहाँ से है? ये हिंदू ने एक स्टडी करी है, वहां से लिया गया है। ठीक है। आर्टिकल में मेंशन था, मैंने इसमें डाल दिया। कहना है कि पीडीएस, जो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिस पर राशन मिलता है, गेहूं मिलता है, चावल और खाद्य सामग्री, खाने वाली चीजें, जो पीडीएस प्रोवाइड कराता है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिस पर राशन कार्ड होगा उसको मालूम होगा। ठीक है। उसमें उनको डिनाई करना शुरू कर दिया कि पहले टॉयलेट बनवाओ तब खाना देंगे, तब खाने के लिए मिलेगा। जेल टर्म डाल डाल दिया। ये देखो ग्राउंड, ये मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू द ग्राउंड रियलिटी। ठीक है। ये हवा में बातें नहीं हो रही, इट्स अ फैक्ट। जेल टर्म्स फॉर रूरल, टॉयलेट नहीं तो जेल जाओ।
डोमिनेंस ऑफ पटवारी एंड तहसीलदार। कैसे? पटवारी गांव में आते हैं, सबको पता है, लेखपाल बोलते हैं, अमीन बोलते हैं, वो उन्हीं को पटवारी बोलते हैं, जो नपाई का काम करते हैं खेतों की, भाई बांट अच्छे से। तो पटवारियों ने भी उन्हें डोमिनेट करना शुरू कर दिया, पहले टॉयलेट फिर खेत। तहसीलदार साहब ने भी डोमिनेट करना शुरू कर दिया। पता होगा तहसीलदार का काम क्या है, मैं नहीं बताऊंगा। कैंसिलेशन ऑफ केसीसी, फिफ्थ पॉइंट है, किसान क्रेडिट कार्ड का कैंसिलेशन। अब देखो फाइनेंशियली भी कमर तोड़ी जा रही है ना। कैंसिलेशन ऑफ केसीसी। तो ऐसा मानना है कि इन पांचों पॉइंट्स का यूज किया गया है इसके टैक्टिक्स के अंदर ना। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो, अब पहले आ गया एनएसएस सर्वे अपना, एसबीएम की वेबसाइट पे डेटा अपलोड होने से पहले। एनएसएस सर्वे ने गलती कर दी कि 49.3 बता दिया। भाई सिमेट्री बिगड़ गई ना दोनों की, या तो एनएसएस सर्वे झूठा है, एसबीएम की वेबसाइट झूठी है। दोनों में से कोई तो एक झूठ बोल रहा है, या झूठ नहीं भी बोल रहा है तो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं दोनों। वो कह रहा है 99% अचीव हुआ है एसबीएम की वेबसाइट, और एनएसएस सर्वे कह रहा है 52%, 58, 49 इन ओडिशा। क्लियर है? यही मैं समझाना चाह रहा था। ऐसे नहीं लिखना है कि एसबीएम की वेबसाइट ने झूठ बोला है, एनएसएस सर्वे झूठ बोल रहा है। कंपैरिजन बिठाओ, मेक ए लॉजिक अकॉर्डिंग टू एनएसएस सर्वे। यही तो हमारा क्वेश्चन था। वापस जाओ क्वेश्चन पे, बैक ट्रैक करो, एनालाइज एंड स्टडी इज इट द ट्रू ट्रू रियलिटी, यही क्वेश्चन था ना। एसबीएम की वेबसाइट पे आ गया 99%, भाई ठीक है, आइडियल कंडीशन हो गई। एनएसएस का सर्वे यूपी झारखंड देख लो, आपके सामने फिगर है। तो ऐसे कंपैरिजन बिठाना एग्जाम में, आंसर राइटिंग में, मेंस के एग्जाम जब लिखो। ठीक है, डेटा 2014 से 2018 का। अब ये डेटा मैंने कहाँ से लिया है, मेंशन किया हुआ है। ये भी एसबीएम से लिया हुआ है। राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश बिटवीन 2014 और 2018 के बीच बीच देखो क्या होता है। 2014 और 2018 के बीच में जो लैट्रिन ओनरशिप है वो बढ़ जाती है 34% ऑफ पॉइंट्स। ये फैक्ट है भाई, ये मैच कर रहा है, ये लिखना है। परसेंटेज ऑफ पीपुल डिफेकेटिंग इन द ओपन डिक्लाइन बाय 26%। देखो ये जो आंसर हम लिख रहे हैं ना, इसमें डेटा इंपॉर्टेंट है ना। इसमें रटने वाली थोड़ी सी चीज आ गई है, ये डेटा याद कर जाना, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का देयर इज अ यूनिक वे, इसमें डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें लॉजिक तो है ही डेटा के साथ, और डेटा भी है। 44% ऑफ पीपल इन दीज फोर स्टेट डिफिकेटेड इन द ओपन, स्टडी ने फाउंड किया है इन बिटवीन 2014 से 2018। बट 99% वाला जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 फिफ्थ लाइन पे देखो। ठीक है, सॉरी फोर्थ लाइन पे देखो, 99% लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब देखो, बात कर ली हमने सर्वे का। सर्वे मुझे मालूम है, इससे पहले भी आंसर राइटिंग मैंने सर्वे किया है, लेकिन इसमें भी सर्वे जरूरी था। एनएसएस का सर्वे जो था वो कॉन्ट्राडिक्टरी है एसबीएम से, वो डालना है आपको। ठीक है, कैसे अचीव हुआ, क्यों हुआ, ये आपको मैं बता चुका हूँ। ऑल राइट, कंक्लूजन आपको देना है, बिकॉज एवरी वन हैज देयर ओन प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। आप आईएएस बनने वाले हो, आईपीएस बनने वाले हो, तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग कंक्लूजन होना चाहिए। सब कुछ मैं ही दे दूंगा तो वो मेरा हो जाएगा, ये आपकी तरफ से। तो प्लीज अटेम्प्ट दिस कंक्लूजन। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। विदा लेता हूँ आपसे।